કેમ છો મજામાં રે મામા। गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश और दुनिया की सुर्खियों में बना हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच इस कुख्यात गैंगस्टर ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान से बदला लेगा। उससे पहले बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे बड़े बड़े हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिख चुका ये गैंगस्टर, जहां देश और दुनिया में खूंखार विलेन के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं देश में एक तबका ऐसा भी है जो इस गैंगस्टर को फॉलो भी करता है। आज से 15 साल पहले एक सामान्य सा लड़का जो कॉलेज की राजनीति में मारपीट के चक्कर में झेल जाता है, लेकिन आज वही लड़का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। हजारों की तादाद में शूटरों को पालता है। भले ही वह जेल में हो, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में उसके नाम का जब एक फोन जाता है तो लोग थर 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 कांपते हैं। आम जनता के लिए जहां वह एक कुख्यात गैंगस्टर है, तो वहीं उसके गांव वालों की नजर में वह एक हीरो है। गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई एक रसूखदार और इज्जतदार घराने का छोरा है। गांव में उस आलीशान हवेली में आज भी उसके माँ बापू रहते हैं। गांव वाले इस बूढ़े माँ बाप की ढाल है। घर के आसपास किसी अजनबी को भटकने तक नहीं देते। लॉरेंस का घर मानो कोई हाईटेक किला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गांव और घर की। तो भाऊ, एक जाना माना मीडिया चैनल जब लॉरेंस बिश्नोई के गांव में दाखिल हुआ, वहां उन्होंने जो देखा, गांव वालों से बातचीत की, उसका पूरा ब्यौरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का गांव है पंजाब के फाजिल्का जिले की अबोहर तहसील में। गांव का नाम है दुत्तरवाली। लॉरेंस ने दुतारावाली गांव की जिन गलियों में अपना बचपन बिताया, वहां एक निजी चैनल पहुंचा जहां गांव के चौपाल पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है। यहीं पर गांव के रहने वाले हंसराज मिलते हैं। उनका कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई अपने धर्म और राष्ट्र की लड़ाई लड़ता है। उसका नाम पूरे विश्व में है। उन्होंने बताया कि आज हर कोई उसे एक खतरनाक अपराधी मानता है, लेकिन वह ऐसा नहीं है। हंसराज कहते हैं कि मीडिया में बताया जाता है कि उसका पिता पुलिस में है और उन्होंने खूब पैसा खाया, लेकिन यह सब मीडिया द्वारा फैलाया गया झूठ है, क्योंकि उसके परिवार में कोई पुलिस में है ही नहीं। आज कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को मरवाने के लिए करोड़ों रुपयों की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहा, लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा लड़का है। वह पुलिस की हिरासत में रहकर कोई क्राइम कैसे कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वजों का एक मंदिर भी गांव में बना हुआ है। इसमें उसके परदादा की समाधि है और उनके द्वारा लिखी गई एक किताब भी वहां मौजूद है। गांव में रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई रोजाना इस मंदिर में आता और पूजा करता। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें समाज के भलाई के काम करने की सलाह दी गई। जंगली जानवरों को नहीं मारना, हरे वृक्ष नहीं काटना, साफ सफाई रखने का संदेश दिया गया है। रमेश बिश्नोई का कहना है कि कोई भी माता पिता बच्चों को गैंगस्टर बनाना नहीं चाहते और कोई भी बच्चा गैंगस्टर भी नहीं बनना चाहता। लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास 110 एकड़ जमीन है। उनका परिवार अच्छा है। लॉरेंस की पढ़ाई अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में हुई और उसके बाद वह चंडीगढ़ चला गया, जहां छात्र संघ चुनाव के दौरान उस पर मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक के बाद एक मामले उस पर लगते गए। अब सुनो मामा, लॉरेंस बिश्नोई के गांव को धतरावाली या दुतरावाली भी बोलते हैं। गांव में एंट्री करते ही आपको लॉरेंस बिश्नोई के परदादा का एक मंदिर दिख जाएगा। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के परदादा उस दौर के एक बड़े संत थे। बात करें लॉरेंस बिश्नोई के घर की, तो लॉरेंस बिश्नोई के घर की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती। सफेद रंग के मकान की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आसानी से कोई उसे लांघ नहीं सकता। इस घर की चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों पर टूटे हुए कांच के टुकड़े लगे हैं और दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे हैं जिसमें बिजली दौड़ती है। दीवार से उस पार पहुंच भी गए तो वहां खड़े बॉडीगार्ड उसकी सघन चेकिंग करते हैं। घर को ऐसे किले में तब्दील किया गया है कि लॉरेंस के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। गांव के लोग कहते हैं कि लॉरेंस का परिवार खूब धार्मिक है। लॉरेंस के पिता लविंदर जी और माताजी ममता बिश्नोई दोनों काफी धार्मिक है। बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा मंदिर जो मुक्ति धाम है, वहां इनकी अपार आस्था है। हर साल मंदिर के लिए लाखों रुपये का दान भी करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बरार है, लेकिन लॉरेंस की माँ उसे लॉरेंस के नाम से बुलाती थी और उसे भी ये नाम पसंद था, इसलिए बाद में सभी लोग उसे लॉरेंस के नाम से बुलाने लगे। रमेश बिश्नोई बताते हैं, आज लॉरेंस का परिवार सालाना उस पर
35 से 40 लाख का खर्चा करता है। परिवार के पास पुरखों की 110 एकड़ जमीन है। अरे मामा, हमारा मकसद किसी माफिया या क्रिमिनल का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि हर कानून के मुताबिक हर किसी का पक्ष आप तक पहुंचाना है। और लॉरेंस के जिस गांव की कहानी हम आपको सुना रहे हैं, उस गांव में लॉरेंस कोई 13-14 सालों से नहीं गया, क्योंकि तब से वह जेल में है। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी थी। तब लॉरेंस का नाम ना तो इतना बड़ा हुआ था और ना ही उसका कद कुछ खास था। उस वक्त जब एक पत्रकार ने पहली बार उससे कुछ पूछा, तब वह जवाब देता है, इतने केस है, कभी कन्विक्ट में हुआ नहीं, ना कोई गवाही हुई, क्रिमिनल हुई ही नहीं। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, पुलिस वालों ने बना दिया अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। सलमान खान को इसी जोधपुर में मारेंगे तो पता चल जाएगा। मीडिया के सामने लॉरेंस का ये पहला कबूलनामा था कि सलमान को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद इसने पहले सलमान के फार्म हाउस की रेकी कराई, फिर सलमान खान के घर पर जो कुछ हुआ उसने पूरी मुंबई पुलिस को हिलाकर रख दिया। इसके बावजूद मूसेवाला की तरह सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से लॉरेंस के गुर्गों को कोई रोक नहीं पाया। तो सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर है जिसके सामने सारा सिस्टम फेल है, जो जेल के भीतर बैठकर अपने परिवार की सुरक्षा अभेद बना देता है ताकि उसके दुश्मन उसके परिवार तक पहुंच न पाए। और लॉरेंस खुद जेल से बाहर भी नहीं आता, ना जमानत मांगता, मानो जेल उसके लिए घर बन चुका है और वहीं से अपना जुर्म का काला साम्राज्य ऑपरेट करता है। तो मामा, ये थी कहानी। और एक बात बता देगी, गुज्जू भाई के व्लॉग देखना ना भूले, एक बार विजिट जरूर करे। चैनल का नाम है गुज्जू यादव व्लॉग। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।